हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं वो थायराइड से रिलेटेड है, ऑटो इम्यून से रिलेटेड है, हॉशिमोटो से भी रिलेटेड है। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है उन सब के लिए, क्योंकि अक्सर जो लोग थायराइड पेशेंट होते हैं वो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका जो TSH लेवल है वो नॉर्मल रेंज में आ जाए, और अगर वो विदाउट मेडिसिन अगर वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है तो फिर वो उनकी जो मेडिसिन होती है वो छूट जाती है, और इसी चीज को मैं ट्रीट करती हूँ। तो इसमें होता क्या है कि मैंने इतने सालों में ना जो चीजें देखी हैं, जो मतलब एक्सपीरियंस किया है मैंने, काफी सारे लोग ऐसे आए जिनको थायराइड था लेकिन उनको ऑटो इम्यून नहीं था, और काफी सारे लोग ऐसे थे जिनको ऑटो इम्यून था इसलिए उनको थायराइड था। डिफरेंस समझ में आया? ऐसा होता है कि जिसको थायराइड होता है ना, जिसका TSH लेवल हाई चला जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको ऑटो इम्यून हो, लेकिन जिसको ऑटो इम्यून होता है उसको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको हॉशिमोटो हो, उसको ऑटो इम्यून की वजह से उसको थायराइड हो। तो इसमें दो तरह के जो पेशेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं, जो कि एक होते हैं जो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं और अपने जो थायराइड एंटीबॉडीज का टेस्ट करवा लेते हैं, जिसको NT-TPO NTG का टेस्ट बोलते हैं, वो करवा लेते हैं NT-TPO का। तो उससे क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि उनको ऑटो इम्यून है। तो अब उनको काम कहाँ करना है? अपने ऑटो इम्यून पर काम करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ थायराइड को ही सोचते हैं कि, और अपना ये टेस्ट नहीं करवाते हैं, ऑटो इम्यून का टेस्ट नहीं करवाते हैं, और एक मेडिसिन जो होती है मॉर्निंग में जो डॉक्टर्स देते हैं वो खाते चले जाते हैं। उसका असर क्या होता है कि अगर वो पर्सन जिसको थायराइड डिटेक्ट हुआ है, जिसका TSH हाई है, अगर उसको गलती से ऑटो इम्यून है और वो 10 साल बाद ये सोचेगा कि काश मेरे को कोई ऐसा मेडिसिन या ऐसा कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, या कोई ऐसे, जैसे मैं डाइटिशियन हूँ, मैं डाइट प्लान्स देती हूँ, लोगों के ऑटो इम्यून फिक्स हो जाते हैं, उनके थायराइड रिवर्स हो जाते हैं, उनकी कंडीशंस बेटर हो जाती हैं, मतलब उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो ये सब कर दे। तो इसी वजह से काफी सारे लोग जो है मेरे साथ उन्होंने कांटेक्ट किया। तो अब हुआ क्या, उनका जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं भाई ऑटो इम्यून का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3-3 4-4 बार लगातार टेस्ट करवाने के बाद भी उनका जो एंटीबॉडीज जो थे वो बिल्कुल विद इन रेंज थे, मतलब नॉर्मल रेंज के अंदर थे, यानी कि उनका ऑटो इम्यून जो था वो फिक्स हो गया था, लेकिन उनका TSH जो था वो नॉर्मल रेंज में नहीं आया। काफी रिसर्च हुई, काफी मैंने इसके ऊपर देखा कि क्यों जब इनका ऑटो इम्यून फिक्स हो गया है तो उनके जो TSH लेवल है वो क्यों रेंज में नहीं आ रहा है, उनका TSH हमेशा ही हाई क्यों हो रहा है। उसका रीजन ये था कि उन्होंने या तो, अगर बच्चों की मैं बात करूं तो बच्चों को जैसे आजकल आप सुनते हैं कि बाय बर्थ उनको थायराइड हो रहा है, बाय बर्थ उनको ऑटो इम्यून है। तो और जब वो इस तरह की टाइप प्लान्स वगैरह या इन सब चीजों में आते हैं, तब तक बच्चा 8 साल का, 10 साल का, कई बार तो 14-15 साल के बच्चे भी हो जाते हैं। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि जब उन्होंने उनके एंटीबॉडीज के ऊपर कभी कोई काम किया ही नहीं, तो न सिर्फ थायराइड ग्लैंड बल्कि और भी बहुत सारी चीजें जो है वो डैमेज होती हैं। स्पेशली मैं ग्लैंड की ही बात करूंगी, तो ग्लैंड जो होता है वो डैमेज होता चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो ग्लैंड का जो फुल पोटेंशियल होता है T4 और T3 हार्मोन सिक्रीट करने का, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो ही जाता है, चाहे उनका ऑटो इम्यून भी फिक्स हो जाए। इसी तरह बड़े बड़े लोग भी होते हैं जिनको ऑटो इम्यून होता है और जिनको थायराइड भी मेडिसिन भी वो लोग ले रहे होते हैं। तो इन जनरल क्या होता है कि उनका ऑटो इम्यून फिक्स हो जाता है, यानी कि उनके एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आते हैं। जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं, 5-6 महीने लगातार डाइट प्लान्स लेते रहते हैं और एक बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, डेडिकेशन होता है उन लोगों का पूरा कि जो मैं कहती हूँ उस चीज को प्रॉपर वो लोग फॉलो करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इनके एंटीबॉडीज फिक्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी उनका जो TSH है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आता है। तो उसका भी एक यही रीजन होता है कि उनका ग्लैंड जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है। अब उस ग्लैंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है, यानी कि उसके सेल्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं, उसके रिसेप्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो चुके हैं। तो उसकी जो पोटेंशियल होती है T4 और T3 हार्मोन को सिक्रीट करने की, वो अब डैमेज हो गई है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना और एक T3 और T4 के जो लेवल्स होते हैं, जितना आपकी बॉडी बना पा रही है, आपकी ग्लैंड जितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो तो है ही, साथ साथ जो होता है उनको अलग से मेडिसिन लेना ही पड़ता है। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है ना वो यही है कि अगर आप में से कोई भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको अगर
थायराइड की मेडिसिन आप लोग खा रहे हैं, या अभी अभी जनरली मेरे पास बहुत सारे जो लोग होते हैं वो घबरा कर अपनी एकदम रिपोर्ट सेंड करते हैं। हालांकि मैं अभी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से यही कहूंगी कि आप इस तरीके से अगर आप मेरे को रिपोर्ट्स भेजेंगे और बोलेंगे बताइए मैडम अब हम क्या करें, तो यहाँ जहाँ पे व्हाट्सएप नंबर रहता है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां तो मैं एक ही चीज करती हूँ और वो पे होता है पेड ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर ऐसे मैंने सबके लिए खोल दिया तो फिर तो मेरे को कोई टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि थायराइड पेशेंट की कितनी तादाद है इस इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी। इनफैक्ट मेरे पास तो मतलब इंडिया से बाहर के पेशेंट भी होते हैं और इंडिया के पेशेंट्स भी होते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। आप लोग अपनी जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं वो भेज देते हैं, अपनी मेडिसिन की फोटो भेज देते हैं और बोलते हैं अब हम क्या करें। ऐसा नहीं होता है। और जब आप एनरोलमेंट करवाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ सेशंस बुक होते हैं, उसके साथ आपकी पूरी डिटेल्स जो होती है वो 1 to 10 सारी की सारी डिटेल्स जो होती हैं वो पूरी नोट डाउन होती है। उसके बाद उन कंडीशंस को भी मद्देनजर रखा जाता है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपके सिम्टम्स क्या हैं, इन सारी चीजों के बाद ही आप एक कंक्लूजन पर निकलते हैं और उसके बाद शुरू होते हैं आपके डाइट प्लान्स। उसी के साथ जो होता है ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको थायराइड है तो आप एक बार एंटीबॉडीज का टेस्ट जरूर करवाएं। उसका रीजन यही होता है कि अगर आपको ऑटो इम्यून है और आप कई साल से मेडिसिन खा रहे हो, ऐसा ना हो कि जब आपकी आंखें खुले जब आप सोचें कि इस मेडिसिन के, हालांकि एक छोटी सी मेडिसिन है जो हम मॉर्निंग में खाते हैं, लेकिन फिर भी उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो हमारी बॉडी पर अब दिखने लगे हैं। तो उसके वजह से अब जब वो थायराइड की मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका ग्लैंड जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। तो यही इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। प्लीज आप लोग अवेयर रहिए इस चीज के लिए कि अगर TSH हाई है और आप थायराइड का टेस्ट करवाते हैं तो एक बार एंटीबॉडीज का टेस्ट जरूर करवाएं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी पर्सनल एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो जो डिटेल जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डाइट प्लान देते हैं, बहुत सारी ऐसी डाइटिशियंस है जो डाइट प्लान देते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ ईमेल आईडी यूज करते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी वही काम कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं, ऐसी बहुत सारी माताएं और बहनें हैं जिन लोगों को ईमेल करना नहीं आता है और ना ही ईमेल वो रिसीव करते हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है इंडिया के अंदर कि ईमेल्स के साथ काम करना बहुत सारे लोगों को, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको नहीं आता है। इसलिए मैं अपना फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ और इसी उम्मीद से डालती हूँ कि आप जब मेरा फोन नंबर देखते हैं तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करके आप अपने लिए एनरोलमेंट बुक करवा सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और भी, इसमें बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, हालांकि क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि जो लोग जिन लोगों का ऑटो इम्यून है या फिर जिन लोगों को थायराइड है वो अक्सर मोटापे के शिकार हो जाते हैं, तो उनको मैं एक ही चीज जो है वो सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग क्रैश डाइट मत कीजिए। और कोई भी अगर आपको क्रैश डाइट देता है तो आप इस क्रैश डाइट को बिल्कुल नो कर दीजिए। अगर आप नहीं लेना चाहते एनरोलमेंट, कोई बात नहीं, हेल्दी ईटिंग पैटर्न को अपनाइए, लेकिन क्रैश डाइट कभी मत कीजिए, क्योंकि क्रैश डाइट करने से भी आपका जो TSH होता है ना वो ऐसा हाई होता है, फिर वो डाउन नहीं होता। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब डेली ही आप लोगों के लिए एक ना एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं लाती रहूंगी। और पहले बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं गाइस, अगर आप उन सबको भी देखते हैं ना तो भी इतने यूजफुल टिप्स आपको मिलेंगे कि मैंने उसमें बताया कि कहाँ से थायराइड को ट्रीट करने के लिए शुरुआत करें। ऐसे मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि जो एनरोलमेंट नहीं ले सकता है एटलीस्ट उन लोगों को इन वीडियोस से फायदा हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं मेरे बने हुए स्पेशली थायराइड के ऊपर, वो वीडियोस आप देखिए और उनसे सीखिए। ऐसे बहुत सारे हजारों लोगों ने मेरे सिर्फ वीडियोस देखकर ही अपने TSH को रिड्यूस किया है और अपने मेडिसिन को छोड़ा है। तो आप भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ता है कि वीडियोस देखने पड़ते हैं, वेट करना पड़ता है, बेल आइकन को हिट करना पड़ता है, ताकि कोई भी न्यू वीडियोस अगर आ रहे हैं तो वो आप तक पहुंचे और आप इस चीज के लिए अवेयर हैं। So thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.